गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग ने आईवी कैरेक्टरिस्टिक डायोड का स्टडी किया था। तो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायोड के। पहला होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करेंट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड के कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा कि डायोड को ऑफ करने में कितना समय लगता है, इसको बोलते हैं डायोड रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखिए डायोड ऑफ होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो डायोड ऑफ हो जाता है। बट एक सिंपल सा चीज है, कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो 0 सेकेंड में ऑफ नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप फॉरवर्ड बायस में डायोड काम कर रहा था, फिर सडनली उसे आप किसी प्रोसेसर के थ्रू आपने उसे रिवर्स बायस कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया। स्विच ऑन था, पहले डायोड ऑन था, फॉरवर्ड बायस में था तो ऑन था, उसके बाद उसे आप रिवर्स बायस में किए तो डायोड को ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये ऑन से ऑफ प्रोसेस जो भी है ये किसी प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑफ से ऑन से ऑफ हो रहा है, ये ऑफ होने में कुछ समय तो लेगा। ठीक है, ये समय डेफिनेटली काफी कम होगी। ठीक है, इन रियल फिनोमिनन में देखा जाए तो माइक्रो सेकेंड्स के रिस्पेक्ट में ये ऑफ होने में टाइम लेता है। ठीक है, तो इससे टाइम का भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप लोग जब ड्राइव्स पढ़ोगे तो देखोगे इसमें हाई स्विचिंग स्विचेस यूज हाई स्विचिंग स्विचेस हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस आते हैं। तो उस जगह पे डायोड या कोई दूसरा डिवाइस अगर यूज कर रहे हो तो उसकी ऑफ टाइम काफी मायने रखती है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। ठीक है, ऑन टाइम में मैंने बताया था 0.7 वोल्ट लेता है। अगर 0.7 वोल्ट आप देते हैं तो वो ऑन हो जाएगा। उससे ऊपर अगर देते हैं, जनरली फॉर अ सिलिकॉन बेस्ड, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आता है कि जगह डायोड ऑन है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ऑन है, तो रिवर्स बायस में अगर हम करते हैं तो कितना समय लेता है ऑफ होने में। ठीक है, कितना समय तक मुझे इसमें रिवर्स वोल्टेज देना होगा या कितना समय तक मुझे इसमें कनेक्शन नहीं देना होगा ताकि फिर से ऑन डायोड को ऑन करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट देना हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए अभी डायोड ऑन था और कंडक्ट कर रहा था, फिर अचानक से उसे मैंने ऑफ किया और ऑफ करके बाद फिर से ऑन किया, पर इस बार जब ऑन किया तो मैंने उसमें 0.3 वोल्ट दिया, तो क्या डायोड ऑन होगा कि नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि 0.7 वोल्ट चाहिए उसे ऑन होने में। तो अगर मान लीजिए 0.3 पे ऑन हो जाता है डायोड, इसका मतलब है कि डायोड के अंदर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कम वोल्टेज पे इनिशिएट हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर में चार्ज कैरियर्स जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इस पे आते हैं, उस पे बात करते हैं हम लोग। सो वेन अ फॉरवर्ड वेन फॉरवर्ड बायस्ड when forward bias diode current decays to zero, जब जब डायोड ऑन था और उसके बाद वो डिके करके जीरो पे आया करेंट। ठीक है, अब इसके बाद डायोड डायोड पे यहाँ रुकेगा नहीं, डायोड कंटिन्यूज टू फ्लो सम करेंट। ठीक है, एंड देन इट विल कम टू ऑफ पोजिशन। डायोड विल कंटिन्यू टू कंडक्ट फॉर सम ड्यूरेशन, और इस ड्यूरेशन में वो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा और उसके बाद वो जीरो पर आएगा। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को, जिसे टी ए प्लस टीबी, जैसे टी आर आर बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा टी आर आर क्या है, इस ड्यूरेशन में डायोड कंप्लीटली ऑफ हो जाता है और फिर से उसे ऑन करने के लिए मुझे 0.7 वोल्ट देना होगा फॉर सिलिकॉन बेस्ड एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम बेस्ड डायोड। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि डायोड इस पॉइंट पर ऑफ क्यों नहीं होता है, क्योंकि करंट ऑलरेडी ऑफ जीरो हो चुका है, तुरंत यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए, करंट रिवर्स डायरेक्शन में क्यों जाएगा? तो इसका रीजन ये है कि देखिए, डायोड में डेफिनेटली आपने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए ये कंडीशन में, इसमें दो चीज हो सकता है, या तो डायोड को आप रिवर्स बायस कर दीजिए या तो फिर डायोड को आप कनेक्शन ही मत दीजिए। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है ना, या तो आप कनेक्शन मत दीजिए, फॉरवर्ड बायस में था उसके ऑफ करने के लिए कनेक्शन हटा दीजिए,
या फिर आप उसे रिवर्स बायस में दे दीजिए, यही दो चीज हो सकता है ऑफ करने के लिए। तो रियल फिनोमिनन में रिवर्स बायस दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए रिवर्स बायस के ड्यूरेशन में क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे जंक्शन में कोई बैरियर नहीं है। क्यों बैरियर नहीं है? क्योंकि जब एक बार डायोड ऑन था, उस केस में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन इधर से, ये पॉजिटिव थे ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से इधर होल्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि बैरियर पार कर जा रहा था, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स बैरियर्स के पास आ गए थे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों साइड से, और कंडक्टिविटी हो रही थी। और कंडक्टिविटी सिर्फ हो नहीं रही थी, इसके अलावा क्या था, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स सप्लाई से हमें दे भी रहे थे हम, इसीलिए कंटिन्यू थी करंट की, करंट कंटिन्यू था। बट अभी क्या हुआ, मैंने इसे रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायस किया ठीक है, बट इसके अंदर में चार्ज कैरियर्स और उनके पास एनर्जी दोनों मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, इन चार्ज कैरियर्स की एनर्जी को और एक्स्ट्रा जो चार्ज कैरियर्स है इसे हटाना है वहां से। जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट करने के मोड में रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें दो चीजें, एक डिप्लीशन रीजन के पास जो चार्ज कैरियर्स है इसे हटाना होगा, और दूसरा जो चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर लेयर्स में है उनकी एनर्जी को हटाना होगा, ठीक है। और इसी टाइम को बोलते हैं TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। TRR रिवर्स रिकवरी टाइम। तो टीए टाइम में क्या होता है, हम डिप्लीशन रीजन के चार्ज कैरियर्स को हटा देते हैं, और टीवी टाइम में क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेयर है उसमें जो चार्ज कैरियर्स है उसे हटा देते हैं। अभी देखिए ये मैं कनेक्शन से बताया था, मैंने कनेक्शन से आपको समझाने की कोशिश की। अभी देखिए डायोड हैज टू रिगेन इट्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है, कहाँ पे ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होगी, डायोड के अंदर में ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी एक जंक्शन के पास होगी, जो जंक्शन बैरियर और 0.7 वोल्ट बना हुआ है, बनाना होगा मुझे। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स है उनका एनर्जी यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। ये दोनों चीज करना होगा तभी जाके डायोड पूरी तरीके से ऑफ होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि करंट इंक्रीज करने लगता है रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज कैरियर जंक्शन के पास अवेलेबल है ना। इसी देखिए टाइम इन विच डायोड रिगेन इट्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR। और इसका फॉर्मल डिफिनेशन देखा जाए, TRR इज डिफाइंड एज द इंस्टेंट forward diode becomes zero and the instant reverse recovery current decays to 25% of its reverse peak current। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जितना करंट फ्लो किया उसका 75% अगर घट जाता है तो डायोड जनरली ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अपना रिगेन कर लेती है, ठीक है। और ये बाकी 25% है, इन ड्यू टाइम वो हट जाएगा। अगर नहीं भी हटता है तो भी क्या होगा, इफ अगर फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करते हैं तब भी डायोड ऑन नहीं होगा, बशर्ते कि वहां पर 0.7 वोल्ट मौजूद हो। अगर 0.7 वोल्ट मौजूद होगा तभी ये ऑन होगा, उससे कम पर ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 25% जो चार्ज कैरियर्स है सेमीकंडक्टर से, इनके पास एनर्जी रहने के बावजूद भी ऑन नहीं होगा, बशर्ते 0.7 वोल्ट उसे एनर्जी मिले ना, ठीक है। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, जब मैंने रिवर्स बायस कनेक्ट किया, डिप्लीशन के पास जो चार्ज कैरियर्स थे वो वहां से हटना शुरू हो गए। देखिए यहाँ से एन में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अट्रैक्ट होके यहाँ से हटेंगे और इधर से होल्स हटेंगे। तो क्या होगा, टीए टाइम में जंक्शन बैरियर अपना बना लेगा। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर के पास भी चार्ज कैरियर्स हैं, उस उनके एनर्जी को भी हटाना है, तो वो जनरली टीवी टाइम में, ये टीवी टाइम में वो हटेगा, ठीक है। क्लियर? सो ये वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है। जनरली देखिए जब ऑन रहेगा तो वेरी स्मॉल वोल्टेज रहता है, ठीक है। यहाँ तक डायोड
ऑन कंडीशन, ऑन पोजीशन में रहता है। इवन रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देने के बावजूद भी इसमें चार्ज कैरियर्स है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर, सॉरी होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, है ना। इसको कनेक्ट करते हुए वन मिनट। सो होल्स इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। होल्स इलेक्ट्रॉन्स सॉरी होल्स इधर आ गए और होल्स आ गए और सो जैसे ही मैंने रिवर्स बायस कनेक्ट किया, करंट जीरो हो जाना चाहिए था, बट करंट जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसलिए जीरो नहीं होता है क्योंकि जंक्शन के पास चार्ज कैरियर्स मौजूद रहते हैं। और जैसे ही मैं रिवर्स बायस कनेक्ट करता हूँ, होल्स इधर आना शुरू करते हैं, इधर सारे होल्स आ जाएंगे जंक्शन के पास से हटकर, और इधर से सब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जंक्शन के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की अवेबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली कम होगी, तो डिप्लीशन रीजन ऑलरेडी बन जाएगा। तो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, रिकॉम्बिनेशन एंड डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, बैरियर 0.7 वोल्ट का फॉर सिलिकॉन बेस्ड डायोड बन जाएगा। ठीक है, और ये टीवी टाइम में क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स थे, नॉर्मली वो क्या होना चाहिए, उनके पास एनर्जी नहीं रहना चाहिए, बट जो एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को भी हम हटा देते हैं इन ड्यू टाइम, दिस इज नोन एज अ टीबी। और इस टाइम में जो करंट है, पिक रिवर्स टाइम से रिवर्स पिक करंट वैल्यू बोलते हैं IRM, ये घटकर 25% तक आ जाता है, और वहां पे मान लेते हैं कि डायोड अब पूरी तरीके से ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए मुझे 0.7 वोल्ट देना होगा उसे फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, क्लियर। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, तो वोल्टेज डेवलप करना शुरू करता है आफ्टर टीए। ठीक है, टीए के बाद बनना शुरू होता है। Next, this is the voltage across diode and this is the current across diode and this is the power loss. Now, this is the important factor. ये important factor इसलिए है क्योंकि ये power loss क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ID इंटू VD। अब इन दोनों को देखिए, इस दोनों को देखने के बाद ये लगता है कि मैक्सिमम पावर लॉस आपका टीवी ड्यूरेशन में होगा। इसी वजह से टीवी ड्यूरेशन में डायोड की खराब होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस समय ज्यादा हीट डिसिपेट हो रहा है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखिए, टी आर मैंने आपको जिससे बताया, टी आर इज अ टी ए प्लस टीबी। टी ए इज द टाइम इन विच डिफ्यूजन रीजन रिगेन its blocking capability and TB is the time in which charge in the semiconductor loses its energy. Next, now this is the important thing. Now maximum power loss occurs during TB. So if TB is a small, then less time will be there for heat to dissipate. So chances of diode getting damaged increases. So there are two types of diode in terms of power factor. At softness factor. Softness factor is a measure of ratio of TB by TA. ठीक है, सो एस फैक्टर जो है अगर वो 1 के इक्वल होता है, मतलब टीबी और टीए इक्वल होता है, तो उसे सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये लेस देन 1 है तो इसे बोला जाएगा फास्ट रिकवरी टाइम। डेफिनेटली फास्ट रिकवरी टाइम कॉस्टली इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टीबी ड्यूरेशन में टीबी चूंकि कम है, इस वजह से लेस टाइम विल बी देयर, कम समय मिल रहा है पावर लॉस का, इसीलिए क्या होगा, डायोड का डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है
इसीलिए उसे डैमेज ना हो, इसलिए क्या करना होगा, कुछ स्पेशल चीजें देनी होगी उसके साथ। हीट सिंक आप बना सकते, हीट सिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा चीजें क्या है कि ये उस जगह, ये इस तरह का डायोड उस जगह यूज होगा जहां पर आपका टीवी काफी कम है, मतलब जल्दी टीवी कम होगा तो टीआर और कम होगा। देखिए टीए मेरा फिक्स रहता है, ठीक है। टीए में तो आपको सबसे पहला डोर है ना, जंक्शन डोर है, उसे हटा उसे ब्लॉक, उसको ब्लॉक करना है। तो वो मोर और लेस सेम रहता है हर डायोड का। बट टीवी को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो टीवी जितना कम होगा उतना जल्दी डायोड ऑफ होगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉस्ट इज हाई, ठीक है। और डेफिनेटली हीट, ज्यादा हीट पावर लॉस होगा, तो इसमें स्पेशल अरेंजमेंट करके रखना होगा ताकि ये जो हीट डिसिपेट हो रही है ड्यूरिंग टीवी, वो उसको डायोड कोप अप कर सके, ठीक है। नाउ आई आर एम इज इक्वल टू टी ए इंटू डी आई बाई डी टी, जो सिंपल है। डी आई बाई डी टी, टी ए इज द टाइम जहां पे आई आर एम करेंट डेवलप कर जाता है, और डी आई बाई डी टी स्लोप ऑफ द, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ द, दिस इज द स्लोप, ये स्लोप हो गया डी आई बाई डी टी। So di by dt into Ta will give you the value of IRM, approximate value. Now what will be the total charge जिसे आप हटा रहे हैं ड्यूरिंग टी आर आर टाइम में, रिवर्स रिकवरी टाइम में आप टोटल चार्ज जो है डायोड के अंदर उसे हटा रहे हैं डिप्लीशन रीजन से और सेमीकंडक्टर लेयर से। तो इस ड्यूरेशन में टोटल चार्ज कितना हटा विल बी इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ triangle. So area of the triangle is 1 by 2 into perpendicular distance, that is IRM into TRR. This is the area of the triangle. This, इसी को मैंने यहाँ लिखा है, ओके। सो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, स्टोरेज चार्ज क्यू आर इज इक्वल टू 1 by 2 into IRM into TRR, that is the area of triangle, okay. Now this is also a very important factor while selecting a diode. So चार फैक्टर है जो सिलेक्ट करना होगा मुझे डायोड को परचेज करने से पहले। सबसे पहले उसकी आईआरएम है मुझे पता होनी चाहिए, कि आईआरएम से मुझे ये पता चलेगा कि उसके अंदर में जो करंट जा रहा है आफ्टर रिवर्स, जैसे मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूँ तो कितनी वैल्यू तक करंट इंक्रीज होके जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में, फिर उसे डिक्रीज भी तो करना है ना, इसलिए क्यू आर आई आर एम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसी के बाद क्यू आर आर, टोटल चार्ज कितना हटाना है मुझे ये पता होना चाहिए। सो एस फैक्टर से पता चलेगा कि टी आर आर की बेसिक, टी आर आर की बेसिक नेचर कैसी है। टी आर आर अगर टीवी में मेरा काफी कम है तो सॉफ्टनेस फैक्टर 1 से कम हो जाएगा काफी ज्यादा। जितना फैक्टर एस एस फैक्टर 1 से डिक्रीज करेगा डायोड कॉस्टली होता जाएगा, क्योंकि उसे ऑफ करने के लिए मुझे कम समय मिल रहा है। तो वी नीड अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टर्निंग ऑफ डायोड, डायोड को ऑन करना है। तो एंड लास्ट वन दैट इज अ पीक इनवर्स वोल्टेज, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था आईवी कैरेक्टरिस्टिक से, कि डायोड कितना वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में झेल सकता है, ठीक है। उतना उस वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा अगर आप वोल्टेज दे देते हो डायोड से, तो डायोड में हाई करंट फ्लो करेगा, रिवर्स करंट, जिससे डायोड डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्लियर। अगर टीआरआर की बात की जाए तो टीआरआर बेसिकली माइक्रो सेकेंड्स में रहता है, इसलिए आप डायोड को जनरली, पावर डायोड को इन द रेंज ऑफ माइक्रो सेकेंड्स you cannot use in nanotechnology, you can use with the microprocessor, microcontroller तक यूज कर सकते हो। बट डेफिनेटली आप जो डायोड यूज करोगे उसका टीआरआर आपको देख के चलना है। माइक्रो प्रोसेसर में भी आप यूज कर रहे हैं तो टीआरआर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
और टीआरएल डेफिनेटली एस फैक्टर और क्यूआरएल, टीआरआर से एस फैक्टर और क्यूआरआर आपको पता चल जाएगा। टीआरआर से आपको क्यूआर की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, और एस फैक्टर से आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट आपको रिकवर करना है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कंट्रोल्ड स्विच या अनकंट्रोल्ड स्विच था, कंट्रोल्ड स्विच के बारे में, दैट इज अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, थैंक यू।